Good morning, ninth class. Hope you enjoy your lockdown. Last time we discussed distance and displacement in the motion chapter. So today's our topic is uniform motion and non-uniform motion. And also we discussed about speed and different types of speed. Okay. So first is a uniform motion. Uniform motion is a body has a uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time. Okay, so it is saying that कि अगर आप डिस्टेंस आपकी क्या है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हो कब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. ओके ओके आई विल गिव यू एग्जांपल. अ कार हैज अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ठीक. ओके, so in first hour it takes 40 kilometer, and in second hour it takes 40 kilometer, and in third hour it takes 40 kilometer. Okay, so what does it mean? In equal interval of time it takes equal distance. 40 kilometer 40 kilometer सब में सेम है और टाइम गैप भी 1 hour है. ओके, सो दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन. सो इफ यू ड्रॉ अ डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ, ठीक है, if you draw a distance and time graph it shows a straight line. ठीक है, और a linear motion. ठीक है, because of equal distance in equal interval time. ठीक है, तो linear graph आएगा. ओके, so that is a uniform motion. ठीक है, so uniform motion का ग्राफ क्या आता है? straight line आता है. ओके, then is non-uniform motion. A body has a non-uniform motion if it travels unequal distance in इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, इसमें क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है बट डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल है. ठीक है, सो इफ यू टेक अ एग्जांपल, ओके, अ कार हैज अ डिफरेंट स्पीड. ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 120 किलोमीटर, एंड इफ आई डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है, in first hour it takes 40 kilometer, and in second hour it takes 50 kilometer, and in third hour it covers 30 kilometer. ठीक है, so time gap is equal but distance is unequal, 40 50 and 30. So that is a non-uniform motion. Okay, so in your notes I give you another example, that is if you drop a ball from some height to the ground. ठीक है, अगर हम किसी बॉल को हाइट से गिराते हैं तो क्या होगा? विदाउट एनी फोर्स. ओके, सो बॉल नीचे गिरेगी ग्राउंड की तरफ. ठीक है, बिकॉज ऑफ व्हाट? दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, एंड इसको हम आगे के चैप्टर में देखेंगे, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, हाउ इट वर्क्स. ओके, सो इन फर्स्ट सेकेंड इट कवर्स 4 मीटर. ठीक है, इन सेकेंड it covers 14.7 meter, and in third second it covers 24.5 meter. ठीक है, so there is equal interval of time. ठीक है, 1 second. Okay, but the distance is what? Unequal distances. So that is non-uniform motion. Okay, and this motion, that is called free fall motion, without any force. ठीक है, हमने कोई फोर्स तो नहीं लगाया और बॉल ग्राउंड में गिर गई. ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दैट इज टाइप, दिस मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन. ठीक है, एंड इट इज एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है ना. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विथ अनइक्वल डिस्टेंसेस. ठीक है, 4 मीटर, 14.7 मीटर और 24.5 मीटर अनइक्वल डिस्टेंसेस है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा. ओके, just clear? So next topic is speed. speed आप लोगों ने मैथ की क्लास में पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, और हम लोग नॉर्मली कंपेयर करने के लिए, ठीक है, कि अगर हमें स्पीड, कोई बॉडी फास्ट है, स्लो है, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? स्पीड वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है, नॉर्मली आप ट्रेन की स्पीड कहते हैं कि 40 किलोमीटर पर आ रहा है, कार की स्पीड कहते हैं 50 किलोमीटर पर आ रहा है. सम एग्जांपल. ओके, सो ये स्पीड क्या है? अ पैरामीटर है किसके लिए? कोई बॉडी फास्ट है या स्लो. ओके, सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और v इक्वल टू s by t, where v represents speed, s represents distance traveled, and t is equal to time
taken. Okay. Now, in the SI system, we know that we measured distance in meters. Okay. एंड टाइम को किस पे मेजर करते हैं? सेकंड्स में. ठीक है. तो द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज व्हाट? मीटर पर सेकेंड. ओके. ठीक है. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर्स, देन द स्पीड ऑफ दिस कार इज गिवन व्हाट? स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके. डिस्टेंस हमें पता है कितना है? 100 किलोमीटर. एंड टाइम कितना है? 4 आवर. ओके. सो 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? 25. सो स्पीड इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर. ओके. गेट इट? ठीक है. उसके बाद हमने बात की थी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. सो व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली अ मैग्नीट्यूड. ठीक है. एंड वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. ठीक. सो स्पीड में हमने क्या कहा? ओनली हमने किसकी बात की? ये न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड की. ठीक है. हमने डायरेक्शन तो नहीं बताई कि किस डायरेक्शन में जा रहा है. नॉर्थ जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, साउथ जा रहा है, वेस्ट जा रहा है. ठीक है. सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ऑफ इट्स हैज ओनली मैग्नीट्यूड. ओके. उस पर सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज एवरेज स्पीड. ठीक है. एवरेज स्पीड क्या होती है? ठीक है. एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है. लेट वी कम टू द प्रीवियस एग्जांपल, दैट इज अ कार हैज अ डिफरेंट स्पीड. हमने यहाँ क्या कहा था? 1 आवर पे 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. इन सेकेंड आवर इट covers 50 kilometer and in third hour it covers 30 kilometer. So there is unequal distances with equal interval of time, that is non uniform motion. ठीक है. बट यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर इन 1 आवर. तो 40 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 50 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर और इसकी 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो कार की हम एवरेज स्पीड क्या बताएंगे? तो हमारे पास कुछ फॉर्मूला होना चाहिए. ठीक है. तो जैसे हमने पढ़ा है क्या? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है. टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 40 प्लस 50 प्लस 30, 40 प्लस 50 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 आवर 1 आवर 1 आवर. ठीक है. सो 40 प्लस 50 प्लस 30 कितना होता है? 120 किलोमीटर अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 आवर. ओके. सो दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर. ये क्या उसकी हो जाएगी? एवरेज स्पीड. ओके. सो जब भी हमें एवरेज स्पीड निकालना होगा हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. ओके. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड इज सेम एज अ यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता था? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है. सो यूनिफॉर्म स्पीड इज व्हाट? इट इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है. और दैट इज कांस्टेंट स्पीड. ठीक है. सेम स्पीड रहेगी. ठीक है. एग्जांपल देखते हैं इसका. ये प्रीवियस एग्जांपल हमने लिया था. अ कार हैज अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर आवर. ठीक है. और हर पार्ट में उसकी स्पीड क्या रह रही थी? सेम रह रही थी. डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा था? 40 किलोमीटर इन 1 आवर, 40 किलोमीटर इन 1 आवर, 40 किलोमीटर इन 1 आवर. ठीक है. सो इन एवरी पार्ट इट हैज सेम स्पीड और कांस्टेंट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर. Okay, so that is uniform motion or a speed, uniform speed. Okay, everybody is clear? Okay, so we can solve some question. ठीक है. So question number 1 is a scooter covers a distance of 3 kilometer in 5 minutes. Calculates its speed in centimeter per second, meter per second and kilometer per hour. Okay. ठीक है. सो वी कैन सॉल्व द फर्स्ट पार्ट. ठीक है. सो दैट इज हमें स्पीड निकालनी है किसमें? सेंटीमीटर पर सेकंड में. ठीक है. सो फर्स्ट क्या निकालेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 3 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. 3 किलोमीटर है. फर्स्ट किलोमीटर चेंज करेंगे किसमें? सेंटीमीटर में. सो हाउ कैन वी चेंज? 3 into 1000.
इट कन्वर्ट्स इनटू मीटर्स एंड इनटू 100 करेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट इज 3 लाख सेंटीमीटर. ओके. एंड टाइम टेकन इज 5 मिनट. हमें सेकंड में निकालना है. ओके. सो विल कन्वर्ट इनटू व्हाट सेकंड. सो 5 into 60 is equal to 300 second. Okay. Now we put the formula speed equal to distance upon time. ठीक है. So distance is 3 lakh centimeter divided by 300 second. ठीक है. सॉल्व करेंगे तो दैट इज 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड. आंसर आ जाएगा कितना? 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. अब हमें किस में निकालना है? मीटर पर सेकेंड में. डिस्टेंस हमें किस में दी गई है? 3 किलोमीटर. ठीक है. सो वी हैव टू चेंज इनटू मीटर. ठीक है. मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000 मीटर. ओके. एंड टाइम इक्वल टू 5 मिनट. ठीक है. तो मिनट को भी सेकंड में चेंज कर लेते हैं. 5 into 60 इक्वल टू 300 सेकेंड. ओके. सो देन विल पुट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3000 डिवाइडेड बाई व्हाट 300 इज. एंड सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगी. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट दैट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. ओके. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू व्हाट 3 किलोमीटर. तो हमें किलोमीटर को चेंज करने की जरूरत है नहीं. ठीक है. टाइम किस में? मिनट में. ठीक है. 5 मिनट को चेंज करेंगे किस में? आवर में. तो कितना हो जाएगा? 5/60 आवर. ओके. देन विल पुट द फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 5/60. ठीक है. 60 ऊपर चले जाएगा. ओके. सो दैट इज 3/5 into 60 और सॉल्व करेंगे. 12 5 जा 60. सी. सो 12 इधर आ जाएगा. ठीक है. 12 3 जा 36. सो दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर. ठीक. नाउ वी कैन लुक दैट कि यूनिट चेंज हो जाने से स्पीड कितनी चेंज हो गई? इसकी 36 है. ठीक है. और अगर हम सेंटीमीटर पर सेकंड में बात करें तो स्पीड कितनी हो जा रही है? 1000. ठीक है. मीटर पर सेकंड में बात करें तो 10. ठीक है. सो दैट यूनिट इज मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. यूनिट क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आपने देखा स्पीड की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जा रही है. यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आ रहा है. यहाँ पे आ रहे 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है. एंड यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके. सो विल फिनिश हियर. ठीक है. नेक्स्ट टाइम we will continue from this side. ठीक है. ओके. थैंक यू क्लास. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.